नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट पे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की, जिससे पूरी दुनिया में यूजर्स प्रभावित हुए। वहीं बात होगी जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी गतिविधियों की। बता दें कि घाटी में पिछले करीब 2.5 महीनों में करीब 11 आतंकी हमले हुए और चलते चलते बात बिहार के कांपते पुलों की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पूरी दुनिया में ठप हो गया, जिसकी वजह से एयरलाइंस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। दुनिया भर में लाखों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का अनुभव हुआ। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में लोगों को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हो गया। इस आउटेज की वजह क्राउड स्ट्राइक में एक अपडेट माना जा रहा है। अपडेट रिलीज होने के कुछ ही वक्त में दुनिया भर के लोगों में माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज एक्सेस करने की दिक्कत आने लगी। इसका बड़ा असर एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज और दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज पर पड़ रहा है। इसे पूरे आउटेज की वजह से क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट बताया जा रहा है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट और कई दूसरे प्लेटफॉर्म को साइबर हमलों से बचाने के लिए काम करती है। कंपनी ने एक बड़ा अपडेट रिलीज किया जिसकी वजह से लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ लोग इसे साइबर अटैक से जोड़कर देख रहे हैं। क्या हुई दिक्कत? शुक्रवार की सुबह विंडोज पर काम करने वाले ज्यादातर लाखों सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन शटडाउन होने की दिक्कत हुई। इस दिक्कत की वजह से क्राउड स्ट्राइक माना गया है, जिसने अपना नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि मार्च महीने में माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम पर साइबर अटैक का प्रयास किया गया था। उस वक्त कहा गया था कि रूस की विदेशी खुफिया जानकारी से जुड़े हैकर ने कॉपीराइट ईमेल से चुराए गए डाटा का उपयोग कर सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया। भारत के साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इस घटना के पीछे साइबर टेरर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस वक्त आईटी विश्लेषकों ने दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्माताओं में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम और सेवा की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई थी। इस कंपनी के द्वारा अमेरिका सरकार को डिजिटल सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। विश्लेषकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बयान में कहा था कि इस घुसपैठ के पीछे मिडनाइट ब्लिज़ार्ड या नोबलियम नामक रूसी राज प्रायोजित समूह है। उस वक्त वॉशिंगटन में स्थित रूसी दूतावास ने माइक्रोसॉफ्ट के बयान पर टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया था। उससे पहले भी मिडनाइट ब्लिज़ार्ड गतिविधियों के बारे में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिए गए बयानों पर जवाब नहीं दिया गया था। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में कहा था कि हैकर्स ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ साइबर सुरक्षा कानूनी और अन्य कार्यों सहित कॉर्पोरेट ईमेल खाते में सेंध लगाने की कोशिश की थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 2.5 महीनों में करीब 11 आतंकी हमले हुए। केवल 30 दिनों के भीतर जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए। घाटी में आतंकियों की मनमानी रोकने के लिए हमारी सेना पूरी मुस्तैदी से मोर्चे पर डटी है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही आतंकियों की चहल पहल पर फिर से ब्रेक लगेगा। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक का नया रूप। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले के बढ़ने से देशवासी हैरान हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। लोग पीएम मोदी को उनको घरों में घुसकर मारने वाले बयान को याद दिला रहे हैं। जाहिर है कि सरकार चुप नहीं बैठी होगी। बता दें कि नॉर्थ पीर पंजाल में नेटवर्क को तोड़ने के लिए 2017 के बाद एनआईए ने भी मजबूती के साथ आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिससे नॉर्थ पीर पंजाल में आतंक की कमर टूट गई। जिसके बाद घाटी में आतंकियों का ऑपरेट करना बेहद मुश्किल हो गया था। यही वजह है कि अब आतंकी पीर पंजाल के दक्षिण को आतंक के गढ़ में तब्दील करने में जुटे हैं। आतंकियों के छिपने के लिए सेफ पॉइंट। बता दें कि पिछले कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में आतंक का भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। साल 2017 तक कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग नॉर्थ पीर पंजाल का हिस्सा थे। वे आतंक का गढ़ माने जाते थे, लेकिन भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन क्लीन के बाद साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा जैसे इलाके आतंक का नया अड्डा बन चुका है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है।
फिलहाल सवाल ये है कि आखिर नॉर्थ पीर पंजाब से आतंकी साउथ पीर पंजाल में क्यों शिफ्ट हुए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए साउथ पीर पंजाब की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। पीर पंजाल दक्षिण क्यों है सेफ पॉइंट? दरअसल ये इलाका चिनाब नदी से सटा हुआ है। यहाँ चिनाब से निकलने वाले ढेरों नाले हैं। यह घना जंगल और प्राकृतिक गुफाओं से घिरा हुआ है। यहाँ कॉम्बिंग करना सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल है। यही वजह है कि आतंकियों के छिपने के लिए ये सेफ पॉइंट माना जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे आतंकियों की मदद। आपको बता दें कि ऐसी खबर है कि सांबा और कठुआ में टनल के जरिए भी आतंकी भेजे जा रहे हैं। इस घने जंगल में ऑपरेट करने के लिए इन आतंकियों की मदद इनके ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। टारगेट से लेकर जंगल में छिपने के लिए गुप्त जगह तक इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर की तरफ से इन आतंकियों को बताई जा रही है। आतंक की नापाक हरकतें। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 2.5 महीनों में करीब 11 आतंकी हमले हुए। केवल 30 दिनों के भीतर जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए। जम्मू क्षेत्र में पिछले 32 महीनों में शहीद हुए सेना के जवानों की संख्या 48 पहुंची। आतंकी हमलों में 23 आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बहरहाल आखिर अचानक क्या हुआ जो पिछले 5 साल से शांत इस इलाके में अचानक आतंकियों के मंसूबे बढ़ गए और सेना का नियंत्रण ढीला पड़ता दिख रहा है। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम किया हुआ है तुरंत इस समझौते को रद्द किया जाए। यह युद्ध विराम एक तरफा और बेबानी है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करता रहा, आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता है। बता दें कि लोग पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। लोग कह रहे हैं सिर्फ आतंकी अड्डों, लॉन्चिंग पैड, प्रशिक्षण शिविरों आदि पर ही हवाई हमले करने से आतंकियों की घुसपैठ नहीं रुकेगी। पाकिस्तान की कमर ही तोड़नी होगी ताकि वे फिर से सर न उठा सके। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद 3 साल शांतिपूर्ण रहे, जिसके चलते केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से कम करने के बारे में सोच रही थी। इसके साथ ही सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाने पर भी विचार हो रहा था। कानून व्यवस्था से लेकर आतंक के मोर्चे पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे रखने की योजना पर काम हो रहा था, पर अब लगता है कि इन सब योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। सितंबर 2024 के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन भी करना है। यह पीएम मोदी का वादा भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। वहीं कश्मीर में सुरक्षा बलों की वापसी से संबंधित सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद से इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बनाया है। केंद्रीय बल उसे पीछे रहकर सहयोग करेंगे। गृह मंत्री शाह का कहना है कि बीते 10 वर्ष में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है और सुरक्षा बल ने जब भी नियमों को तोड़ा, उन्होंने कहीं कोई गलत काम किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। शाह ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव सितंबर से पहले होंगे और केंद्र वहां सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को हटाने पर विचार करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों के बाद संबंधित विभाग एक्टिव नजर आ रहे हैं। विभाग को कंडम पुल को खोजकर अब इन्हें ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। कई ब्रिटिश कार के फ्लाईओवर ब्रिज जर्जर अवस्था में है, जिन पर बारिश के महीने में आवागमन खतरे से खाली नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कहां-कहां निर्माण में भ्रष्टाचार। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा सिरमेरा पुल गिरा। 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में पुल ढहा। कुरेश्वर स्थान के सबोहर घाट में हुआ था हादसा। 15 मई 2023 को पूर्णिया में पुल का बॉक्स ब्रिज में गिरा। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगुवानी पुल गिरा।
जुलाई 2022 में कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिरा। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में निर्माणाधीन पुल ढहा। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया में पुल ध्वस्त हो गया। सावधान, धीरे चलें। ये चेतावनी बिहार के गया में एक पुल से गुजरने वालों के लिए है। ये बदहाली सिर्फ एक पुल की ही नहीं, बल्कि जिले में इस जैसे बरसों पहले बने कई पुलों की है, जो गया को बिहार और झारखंड से जोड़ते हैं। रोज सफर करने वाले लोगों को, भारी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए इनमें से किसी भी पुल को पार करना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि बिहार में लगातार गिर रहे पुलों के बाद संबंधित विभाग एक्टिव नजर आ रहे हैं। विभाग कंडम पुल को खोजकर अब इसे ध्वस्त करने में लगी हुई है। भागलपुर में ऐसे ही एक ब्रिटिश कालीन पुल को तोड़ने की कवायद तेज की जा रही है। दरअसल भागलपुर के हवाई अड्डे के पीछे गोपालपुर के समीप ब्रिटिश काल में ही फ्लाईओवर ब्रिज को बनाया गया था, जो पूर्ण रूप से ईंट से निर्माण किया गया, लेकिन ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में आ चुका है, जिसके बाद विभाग इसको तोड़ने की पहल कर रही है। ये जो नया वाला जो रोड बन रहा है ना सर, इसके कारण से इसका मतलब स्थिति खराब हो गया है और कभी भी कुछ हो सकता है। पुल का स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसा है। इसमें छोटा गाड़ी आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़ा वाला गाड़ी आता है, लोडिंग गाड़ी, तो कभी भी दिक्कत हो सकता है। हाँ, डर तो लगता है। बड़ा वाला गाड़ी से डर लगेगा ना, दिक्कत होगा। और बारिश का समय है, अभी तो कुछ भी होगा। ये तो पुल में थोड़े बहुत तो लगते हैं भाई फर्क। जो पुराने हैं उन पर तो डर लगते हैं। किस तरह का डर लगता है? यही बस गाड़ी गुड़ी गिरने का। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,72,517 बड़े और छोटे पुल और पुलिया हैं। इनमें से 1,34,229 पुलिया, 32,806 छोटे पुल हैं। 3,647 बड़े पुल और 1,835 अतिरिक्त लंबे पुल हैं। रिपोर्ट में लगभग 30% पुलिया, 12 से 15% छोटे पुल, 8 से 10% बड़े पुल और 5% अतिरिक्त लंबे पुल खराब स्थिति में हैं। गया जिले में खराब हालत में कई पुराने पुल हैं, जिस पर गुजरने वाले लोगों को डर लगता है। बता दें कि गया के शेरघाटी सब डिवीजन से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बने कई पुलों में दरारें और सतह पर गड्ढे होने की वजह से उनका हाल खराब है। लोगों की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और पुलों की तुरंत मरम्मत कराई जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।